इस समय हम कासगंज के तहसील पटियाली और बहादुर नगर धाम में मौजूद हैं। ये इलाका वही है जहां पर नारायण साकार श्री जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये उनका ही आश्रम है, यहाँ पर ही पैदा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आश्रम का निर्माण किया गया। इस वक्त उसी हम जगह आश्रम पे मौजूद हैं। लगभग 30 एकड़ में ये आश्रम जो है फैला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सेवादार जो होते हैं वो लगातार आते हैं। तो कितने साल से आप नारायण साकार हरि के साथ हैं? यहाँ कम से कम ना तो वैसे 10-15 साल 15 साल हो गई होंगी। रोजाना कितने लोग जो हैं इस आश्रम में आते होंगे? आते तो नहीं है, जो आते हैं वो बाहर आते हैं, अंदर कोई नहीं आता है। जो रोड पर आते हैं हाथ जोड़ के नमन करते हैं और चले जाते हैं। बस 2 मिनट का काम है। यहाँ कोई ये नहीं है कि यहाँ रुकते हो या रात को रुके, यहाँ कोई काम नहीं है। बस दिन में ही आते हैं। और बाबा से मिलते हैं आप? नहीं, यहाँ पर वो आते नहीं है। 10-15 साल हो गई। तो बाबा कहाँ रहते हैं? वो पता नहीं, जगह जगह सत्य का साथ देते हैं। कासगंज के इस आश्रम के अंदर हमें कई ऐसे लोग भी मिले जो बाबा के कथित चमत्कार पर भरोसा करते हैं। तो आते जाते रहते हैं। हमारा आना जाना इसलिए हो गया, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था तो वो ठीक नहीं हुई। यहाँ आने जाने से ठीक हो गई वो। मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरे को भी यहाँ आने जाने से मैं बिल्कुल प्रॉब्लम सही हो गई। तो इसलिए हमें परमात्मा पे अटूट विश्वास है। ये परमात्मा है, नर नहीं है, नारायण है। कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा का चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है नारायण साकार हरि का, और उनके सारे अनुयायी यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर हम अमूमन बताएं तो लगभग 10 से 12 हजार लोग अमूमन यहाँ से निकलते हैं, माथा टेकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद जो है नारायण साकार श्री जो है उनके पास जो उनके तमाम जो एरिया है, जिस जगहों पर, जिन आश्रमों पर वो रहते हैं, उनके वहां पर जो है पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम इस आश्रम की बात करें, जो बहादुर नगरी जो धाम है, वहां पर जिस तरीके से सेवादारों की तरफ से भी कहा गया कि काफी सालों से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। बाबा के पाखंड का साम्राज्य दिल्ली के पास नोएडा तक फैला हुआ है। नोएडा के नया गांव में बाबा का आश्रम है, जिसे 10 साल पहले बनवाया गया था। 2 साल पहले 2022 में नारायण साकार हरि 35 दिनों के लिए यहाँ आया था। नोएडा में बाबा का बनाया ये आश्रम अवैध है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही इस आश्रम को बनवाया गया था। इस आश्रम में आसपास के लोगों को जाने की मनाही है। नोएडा का नया गांव है। नए गांव में एक सत्संग का भवन बना हुआ है। इस भवन को तकरीबन 2020 के आसपास बनाया गया था। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाबा तकरीबन 35 दिन तक रहे थे। एक बार यहाँ पर आए और जिस दौरान बाबा यहाँ रहे उस दौरान जो भी भक्त हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास के, वो तमाम भक्त यहाँ पर रहे। इस निर्माण की तस्वीर में दिखाऊं, आप देखेंगे इधर नया निर्माण है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक तालाब भी है जहाँ पर इस निर्माण को कराया गया है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को नोएडा प्राधिकरण की अगर नियमावली की बात की जाए तो बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है इस तरीके का निर्माण कराने की। नोएडा प्राधिकरण के नियमावली के मुताबिक इस भवन के निर्माण भी कई तरीके से सवालों में। इसके आगे तालाब की जमीन है, तालाब की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरीके के अभियान लगातार चलाए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण है वो किया गया और निर्माण करने के बाद यहाँ पर तकरीबन 35 दिन के आसपास बाबा रहे। फिलहाल देखना होगा अब जिला प्रशासन या नोएडा प्राधिकरण इस निर्माण को लेकर किस तरीके के कदम उठाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो गेट है, हम गेट दिखाएं आपको, इस गेट से उधर की अगर भवन की बात की जाए तो वो बाबा के लिए भवन बनवाया गया था। उनके कुछ शिष्यों के द्वारा या उनकी मंडली के द्वारा भवन बनाया गया था। इस तरीके का जो बयान है वो यहाँ आसपास के लोग दिखाई देते हुए, जो बात करते हुए हैं वो बताते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस जगह इस निर्माण को किया गया वो कहीं ना कहीं सवालों में है। अब इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इस भवन के निर्माण को लेकर किस तरीके के कदम उठाए गए, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। यहाँ 35 दिन बाबा रहे थे। हाँ, 35 दिन बाद जब फिर एक बार दर्शन दिए थे फिर चले गए यहाँ से। अच्छा, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा? दोबारा नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, जब ये निर्माण हो रहा था किन लोगों ने करवाया, कुछ जानकारी आपको मिली हो? इतनी ऐसे कोई जानकारी नहीं। ऐसे आज के जो पब्लिक है सबको संगठित हो जाती है जब ये होता है। तो सब लोगों ने चंदा करके बनाया? हाँ, चंदा करके। जैसे लोग वाग जितने अपना मट्टी ढोनी, सबका नौ ईट पकड़ाने, लेबर जैसा अपना सब पब्लिक रही है, लगी रही। साकार हरि है, वो एक बार यहाँ पे आए थे, उसके बाद ज्यादा निकलते नहीं थे यहाँ पे जी। अच्छा, उनसे भक्त जो थे उनकी लाइन लगी रहती थी, आते जाते रहते थे? जी, भक्त थे, वो गेट के बाहर ही रहते थे और वो
शाकाहारी थे वो अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं आते थे। नारायण साकार हरि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शहर शहर आश्रम के नाम पर महल बनवा चुका है। वो आलीशान महलों में रहने का शौकीन है, तो वहीं वो सत्संग के लिए राजसी ठाट बाट की तरह सिंहासन पर भी बैठता है। हाथरस के जिस सत्संग में दर्दनाक हादसा हुआ, वहाँ भी चांदी की तरह चमकते इस सिंहासन पर बैठकर वो प्रवचन दे रहा था। बाबा जिसके नाम में हरि आता है और जो खुद को